एट्थ, नाइन्थ, इवन 10th वाले बच्चे भी जो ओलंपियाड की तैयारी शुरू करते हैं, तो शुरुआत कहां से करते हैं? मैथमेटिक्स ओलंपियाड में शुरुआत कहां से करते हैं? ओलंपियाड वाला आप लोगों के लिए लेके आया है कुछ स्पेशल ऑफर्स। तो डिस्कस करते हैं ये ऑफर्स क्या है। टॉपर बनने का जो सपना है बच्चों का, वो सपना पूरा करने के लिए ये ऑफर्स रखे गए हैं। प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू एंड इंप्रूव। ठीक है ना? प्लानिंग करो, रिव्यू करो। नमस्ते इंडिया, कैसे हैं मेरे भविष्य के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस? आप सभी लोगों को 77th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओलंपियाड की तैयारी बहुत मुश्किल होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर ओलंपियाड की तैयारी के वक्त अगर सही गाइडेंस, सही रास्ता, सही मोटिवेशन और सही रिसोर्सेज मिल जाए तो वही राह आसान हो जाती है। तो ओलंपियाड वाला आप सब लोगों के लिए लेके आया है रिपब्लिक डे पर मेगा सेल, जिसमें आपको मिलते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे सीखने की, आगे बढ़ने की। आप सब जानते हैं ओलंपियाड की शुरुआत जनरली जो बच्चा 6th, 7th, 8th वाला होता है, 8th, 9th, इवन 10th वाले बच्चे भी जो ओलंपियाड की तैयारी शुरू करते हैं, तो शुरुआत कहां से करते हैं? मैथमेटिक्स ओलंपियाड में शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं लाइक एनएमटीसी, आईयूक्यूएम, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन से। तो ओलंपियाड वाला आप लोगों के लिए लेके आया है कुछ स्पेशल ऑफर्स। तो डिस्कस करते हैं ये ऑफर्स क्या है। तो क्या बैच फीचर्स रहने वाले हैं? इंटरेक्टिव लाइव लर्निंग आपके बैचेस में आपको मिलती है, पीडब्ल्यू के बैचेस में, खासकर ओलंपियाड सक्सेस विद एक्सपर्ट मेंटर्स। ट्रेंड बेस्ड ओलंपियाड कंटेंट डिजाइन आपको यहां पे मिलता है। डेली माइक्रो प्रैक्टिस फॉर रिटेंशन एंड वीकली टॉपिक वाइज आउटकम टेस्टिंग चलती रहती है थ्रू आउट। तो क्या है खास ऑफर? क्या है खास ऑफर? ये है भाई कि आईयूकेएम 2026 बैच जो अभी तक आप लोगों के पास अवेलेबल था 3499 की प्राइस में, वो अब आपको मिल रहा है 2099 की प्राइस में। आईयूकेएम 2026 जो कि एक पावर बैच है, जिसमें 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आप अपना डाउट हैंड रेस करके पूछ सकते हैं और अपना डाउट 2 वे इंटरेक्टिव वे में पूछ सकते हैं। लाइक आप जैसे ही हैंड रेस करते हैं, फैकल्टी आपको ऑन स्टेज बुलाएंगे और आप बात कर सकते हैं फैकल्टी से एंड अपना डाउट क्लियरली पूछ सकते हैं। तो यार हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल इसमें आपको मिलता है, वन टाइम ऑन टाइम डाउट रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो लाइक अभी इसका प्राइस 3499 से रिड्यूस करके 2099 किया गया है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। रिपब्लिक डे ऑफर की वजह से ये प्राइस रखा गया है। तो अगर आप भी आईयूकेएम की तैयारी करना चाहते हैं और आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, तो ये चैलेंज अब रिड्यूस करके यहां पर पहुंच गया है। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो फटाफट शुरू करो यार आईयूकेएम की प्रिपरेशन। अगर मैं बात करूं यार, तो लाइक मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स प्रोग्राम जो बैच है अपना, ठीक है ना, अगर आप एमओबीपी अभी तक आपने ओलंपियाड का ओ भी नहीं शुरू किया है, तो लाइक आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स प्रोग्राम में। भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एमओबीपी बैच में एनरोल करने का। ठीक है, तो एमओबीपी बैच में क्या मिलता है आपको? 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, ऑन टाइम डाउट रेजोल्यूशन मिलता है, हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल्स ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 1999 थी अभी आपको। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एमओबीपी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप यहाँ पे जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, काफी सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रहा था कि सर हमें पता है रिपब्लिक डे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जश्न का दिन नहीं है, ये शिक्षा की आजादी का दिन भी है। और ओलंपियाड वाला से पढ़ करके टॉपर बनने का जो सपना है बच्चों का, वो सपना पूरा करने के लिए ही ऑफर्स रखे गए हैं। तो सर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय का सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करें ना, समय का प्रयोग सही तरीके से कैसे किया जाए ना। तो यार हाउ टू यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली, तो सबसे पहली खास बात जो मैं यहां पे बताऊंगा, मेक स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल टाइम टेबल। एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल टाइम टेबल आप बनाइए, है ना, और उस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो करिए। ठीक है, आप अगर एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं अपने डेली रूटीन का, तो आप बहुत आसानी से अपना बेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। समय का बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ करके, है ना, सदुपयोग करना है दोस्तों। टाइम इज लिमिटेड, यूज इट वाइजली। अगर मैं बात करूं व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्त सभी लोगों के पास 24 घंटे दिन में ना, किसी के पास में भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। टॉपर बच्चे के पास में भी वही 24 घंटे हैं,
और एक एवरेज परफॉर्मर बच्चे के पास में भी वही 24 आवर्स है। लेकिन एक टॉपर बच्चा अपने उन्हीं 24 घंटों को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, बहुत स्मार्टली उसका एक टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल को फॉलो करता है थ्रू आउट, और वो एक अच्छा रिजल्ट बनता है, वो टॉप करता है ना। और एक एवरेज परफॉर्मर उन्हीं 24 आवर्स में से एक टाइम टेबल या तो नहीं बनाता है, अगर बनाता है तो उसे डिसिप्लिन्ड मैनर में फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई वो उस रेंज में नहीं पहुंच पाता जिस रेंज का वो कैपेबल है, लेकिन एफर्ट नहीं मार रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, लास्ट मिनट प्रेशर। जनरली जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते है ना, टाइमली काम नहीं करते अपने, ठीक है ना, तो वो लास्ट मिनट पे परेशान रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मेरा ये कॉन्सेप्ट रह गया, मेरा ये वाली प्रिपरेशन रह गई, ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे जनरली, है ना। तो लास्ट मिनट प्रेशर से अगर आपको बचना है ना दोस्त, तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका फोकस इंप्रूव करता है डेफिनेटली। आप जब ऑन टाइम या टाइम से पहले ही काफी सारी चीजें कंप्लीट करके चलते हो तो फोकस आप और ज्यादा हो जाते हो, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नो डाउट। अगर अपन बात करें इसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट यार इसेंशियल है ना, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और एकेडमिक सक्सेस के लिए भी टाइम मैनेजमेंट तो मस्ट है दोस्त, है ना। तो अगर बात करें क्या है एग्जाम्पल स्मार्ट प्लानिंग का, तो स्मार्ट प्लानिंग जो है ना दोस्त, वो बीट कर देती है लॉन्ग आवर्स की स्टडीज को ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोजाना 4-5 घंटे का एक शेड्यूल बनाते हैं कि ये 4 घंटे 5 घंटे स्टडीज करनी है, और ये रोज करनी है ना, रोज करनी है। तो ये जो रोज पढ़ाई करने वाले बच्चे ना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने वाले बच्चे, ये लॉन्ग आवर्स पढ़ने वालों को बीट कर जाते हैं बहुत आराम से, है ना। तो वो उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि हाँ इतने 4-5 घंटे रोज पढ़ना भी है, खेलना भी है, घूमना भी है, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में से कोई एक वॉक भी करनी है, है ना, घर वालों को भी समय देना है, स्कूल की स्टडीज को भी टाइम देना, वो सारा मैनेजमेंट करके चलते हैं ना। वो सारा मैनेजमेंट फोकस्ड आपको होना पड़ेगा दोस्त, है ना। अगर अपन बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन, तो सेट क्लियर गोल्स। बिल्कुल क्लियरली गोल्स आपको डिफाइन करने होंगे कि यार मैं आज के दिन ये वाला चैप्टर करने वाला हूँ, या आज के दिन मैं इस चैप्टर के ये 15 सवाल करने वाला हूँ, या मैं आज फिजिक्स को इतना टाइम देने वाला हूँ, है ना। तो डेली वीकली और मंथली आप टाइम टेबल बनाइए, प्रायोरिटी दीजिए इंपॉर्टेंट टास्क को, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क अगर कोई है तो उसको प्रायोरिटी दीजिए कि सर एनएससीपी बैच में मेरा ये वाला टेस्ट आ रहा है, तो मैं पहले प्रायोरिटी इस टेस्ट के इस वाले सिलेबस को दूंगा। बिल्कुल सही बात है। फॉलो फिक्स स्टडी स्लॉट्स, एक फिक्स स्टडी स्लॉट बना लीजिए कि इस स्लॉट में पढ़ाई करनी है, उस स्लॉट में आप क्या करिए, वो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसाइड कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना। वो पूरा एक फिक्स स्टडी स्लॉट बनना चाहिए। टेक प्लान्ड ब्रेक्स, है ना, प्लान्ड ब्रेक्स होने चाहिए ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते ही रहना है ना, एक मतलब पढ़ाई के बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी होने चाहिए। ब्रेक लीजिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ कुछ भी थोड़ा कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर ली, कुछ खेल लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। रिव्यू एंड इंप्रूव डेली, रिव्यू करना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। बिल्कुल सही बात है, रिव्यू करना बहुत जरूरी है ना। और अगर अपन बात करें, एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, रूल है प्लान एग्जीक्यूट रिव्यू एंड इंप्रूव, ठीक है ना। प्लानिंग करो, रिव्यू करो, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, रिव्यू करो और इंप्रूव करो ना। ये चीज रेगुलरली फॉलो करनी है तो दोस्त सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। खास बात क्या है कि जैसे अभी काफी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर अभी हमारा है ना, जैसे कुछ बच्चे हैं जो 9th क्लास में, उनके स्कूल के एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद में कुछ दिनों का ब्रेक आएगा, सर उस ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करें। एक एक टाइम टेबल का एग्जाम्पल दे दीजिए सर, है ना। जिस टाइम टेबल की आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बता रहे हैं कि इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करना है, उस टाइम टेबल का एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। तो ये एग्जैक्ट मैं जो आगे स्लाइड में शो करने वाला हूं, वो एक एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव टाइम टेबल कुछ आप ऐसा बना सकते हैं उन दिनों के लिए जो आपको अभी मिलने वाले हैं, जहां पर आपके स्कूल की क्लासेस नहीं रहेंगी, छुट्टियां रहेंगी, ठीक है ना। जो बेसिकली सेशन ब्रेक आपको मिलता है, उस सेशन ब्रेक में कैसे समय का इफेक्टिवली यूज करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यही समय है जहां से बच्चा ओलंपियाड की तैयारी शुरू करता है। इनिशियली जो प्रेशर आता है, इनिशियली जो लोड आता है काफी सारे चैप्टर्स का, मिक्स कॉन्सेप्ट्स का, उसको वो इसी टाइम पे एब्जॉर्ब करता है, एंड
फिर जैसे ही जून जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होती हैं स्कूल की, फिर वो क्या करता है ना, ओलंपियाड की स्टडीज और स्कूल की स्टडीज को पैरेलली कर पाता है। एंड उसके बाद में आपको बताइए आईओकेएम का एग्जाम सितंबर में आ जाता है। तो लाइक बहुत ज्यादा टाइम आपके पास में बचता नहीं है। ये जो टाइम होता है जो सेशन ब्रेक के ड्यूरिंग आपको मिलता है, ये वाला टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत है। और उसका एक सैंपल टाइम टेबल कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक आप सुबह 6 बजे उठिए, 6 से 7:30 आप ओलंपियाड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़िए। मॉर्निंग में नए बढ़िया थॉट्स रहते हैं दिमाग में, तो आप क्या करिए, नए जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो सुबह 6 से 7:30 पढ़िए। 7:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करिए। 8 से 10:30 स्कूल की स्टडीज को टाइम दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो लाइक स्कूल का है वो सब कुछ पढ़ रखा है, वो उसको भी समय देना जरूरी है। ठीक है। अगर अपन बात करें 10:30 से 11 ब्रेक लीजिए, 11 से 12:30 ओलंपियाड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, 12:30 से 2 बजे तक लंच और रेस्ट करिए, 2 से 4 आप स्कूल का रिवीजन कीजिए, 4 से 5 आप ब्रेक और आउटडोर एक्टिविटीज करिए, 5 से 6:30 आप मिक्स प्रैक्टिस और वीक एरियाज पे काम करिए, 6 से 7:30 आप डिनर करिए, 7:30 से 8:30 आप रिवीजन करिए और एरर नोटबुक भरिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एरर नोटबुक, है ना। क्या गलती, कहाँ गलती, किस तरीके से गलती आप कर रहे हैं, वो गलतियां जरूर लिखिए। जो बंदा अपनी गलतियां लिखता है ना, वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी उबर जाता है ना। तो गलतियों को लिखो और उस पर इंप्रूव करो। 9:30 स्लीप, सो जाओ, है ना। और इस टाइम टेबल, और आप इसमें कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस की उम्मीद भी है। अगर आपकी स्कूल स्टडीज का कोई अभी लाइक ज्यादा लोड नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ टाइम बढ़ा सकते हैं। स्कूल स्टडीज का ज्यादा लोड है तो कहीं से थोड़ा सा टाइम ओलंपियाड से निकाल के स्कूल को दे सकते हैं। तो ये प्लस माइनस आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो लाइक एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए, पढ़िए, मचाइए, और फ्यूचर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस बन के निकलिए। देश को आपकी जरूरत है। जब आप लग के मेहनत करके पढ़ोगे तब देश बढ़ेगा, ठीक है। और देश को बढ़ाना है तो बहुत हिम्मत से, बहुत लगन से, बहुत मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करनी है। इस रिपब्लिक डे ट्राई करिए कि नेक्स्ट रिपब्लिक डे से पहले आप भी ओलंपियन बने और ओलंपियाड को फोड़े। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।